नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था की जो हालत है, जो लगातार वारदातें पूरे प्रदेश में हो रही हैं, उससे लगता ये है कि राजस्थान में अपराधी जो है वो पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था को सीधी सीधी चुनौती मिल रही है और इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, आखिर ये नौबत आई कैसे है? एक के बाद एक लगातार ऐसी वारदातें हैं जिसने राजस्थान का अमन चैन पूरी तरह से हिला के रख दिया है। लोगों के मन में असुरक्षा का भाव है, खौफ पैदा हो गया है आपराधिक वारदातों से। कोई ना कोई वारदात आए दिन, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन कोई ना कोई बड़ी आपराधिक वारदात सुर्खियों में नहीं रहती हो। अभी आपको बताइए कि बलात्कार के जो मामले थे वे राजस्थान में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे हैं। अभी उनका मुद्दा शांत भी नहीं हुआ है। भीलवाड़ा में जो नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करके उसके बॉडी के पार्ट्स को जलाने का मामला अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है कि इसी बीच एक नई खबर यह आ गई है कि जालौर जिले के सांचौर में गैंगवार में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मार डाला फायरिंग करके। ये शराब माफियाओं की गैंगवार थी। ये राजस्थान में माफियाओं की गैंगवार कोई नई बात नहीं है। इससे पहले बजरी माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया, इस तरह की भू माफिया, इस तरह की वारदातें या गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में आए दिन हो रही हैं, लगातार देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों भरतपुर में भी एक गैंगवार हुई थी जिसमें पुलिस की कस्टडी में बस में जा रहे अपराधी को दूसरे गैंग के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में बस से उतार कर गोली से मार दिया। मतलब आप देखिए कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। पुलिस की वर्दी का, कानून का उनको जरा भी कोई खौफ नहीं है, कोई दहशत नहीं है, कोई डर नहीं है। आम लोगों में पुलिस का बड़ी खौफ हो, आम आदमी बेशक थाने में जाने से घबराता हो, पुलिस की कार्रवाई से डरता हो, लेकिन जहाँ तक अपराधियों का सवाल है, अपराधी लगता है राजस्थान में पूरी तरह बेखौफ हो गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में बैठक करी और राज्य में कानून व्यवस्था की हालत की समीक्षा भी करी। ऐसी बैठकें सरकारी स्तर पर पहले भी कई बार हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं नज़र आता है, कोई लगता नहीं कि कानून व्यवस्था राजस्थान में बेहतर हो रही है और अपराधियों के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं। आपराधिक वारदात, नई नई घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले हों, चाहे माफियाओं के मामले हों। आप बताइए कि राजस्थान में लगातार बजरी माफियाओं की खबर लगातार सुर्खियों में रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने लगातार अभियान छेड़ रखा है इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने बाड़मेर में लेकर बजरी माफियाओं के खनन के खिलाफ धरने प्रदर्शन, भीलवाड़ा में धरना प्रदर्शन और जयपुर में भी उन्होंने, आपको याद होगा कि पिछले दिनों रात्रि मार्च निकाला था। तब सरकारी अमला उनसे थोड़ा घबराया और उनसे बैठक करी और उनकी समस्याओं को सुना और जो उनकी मांग थी उन पर विचार करने का आश्वासन देकर उस धरने को, उस कार्यक्रम को उन्होंने ख़त्म करवाया। तो सवाल, और इसी मुद्दे को लेकर आपको मैं एक बात और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में जो बजरी के हालात हैं, जिस तरह बजरी का जो खनन हो रहा है और खनन के हिसाब से जो कार्रवाई सरकार कर रही है, जो कायदे कानून बने हुए हैं उसके मुताबिक खनन की कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर राजस्थान में कानून व्यवस्था की ऐसी नौबत क्यों आई है? इसके लिए सीधे सीधे यदि कोई जिम्मेदार है तो वो पूरी तरह सरकार है। कारण ये है इसका कि सरकार का ही पुलिस पर पूरी तरह नियंत्रण है। पुलिस के अधिकारियों की पोस्टिंग, कर्मचारियों की पोस्टिंग, कांस्टेबल की पोस्टिंग जितनी भी होती है वो सरकार करती है। पिछले दिनों आपको पता होगा कि सरकार ने दबाकर तबादले किए अधिकारियों के। तबादलों का कोई कारण सरकार कभी नहीं बताती है,
केवल ये बताती है कि प्रशासनिक तंत्र को बेहतर करने के लिए, कार्रवाई को आगे तेज़ी से बढ़ाने के लिए, सक्रियता लाने के लिए तबादले किए जाते हैं। जबकि तबादले जो किए जाते हैं वे ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ छुपा होता है। तो यही पुलिस के जो तबादलों का हाल है वो भी यही है। आप ये देखिए कि पुलिस में जो तबादले होते हैं वो बगैर सिफारिश के संभव ही नहीं है, और परफॉर्मेंस के बेस पर तबादले पोस्टिंग नहीं होते हैं। यदि परफॉर्मेंस के बेस पर तबादले पोस्टिंग होते तो निश्चित तौर पे जो कर्मठ अधिकारी हैं, जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनको अच्छी बेहतरी पोस्टिंग का मौका मिलता। और वो जब चूँकि बेहतरीन वो उनको अपना परफॉर्मेंस भी दिखाना होता है पोस्टिंग के साथ साथ, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए वे आपराधिक जो वारदातें हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा पाते या लगाम लगा पाते। लेकिन ऐसे ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को सिफारिशों के चलते दरकिनार कर दिया जाता है, और राजनीतिक तौर पर जिनकी सिफारिश होती है वो महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टिंग पा जाते हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि कोई पैमाना नहीं है इस चीज़ का कि सरकार किसकी पोस्टिंग करेगी, किसकी पोस्टिंग नहीं करेगी। सवाल इस बात का है कि जो लोग विफल हो गए हैं, सरकार उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती है। यदि किसी के पास जिला लेवल पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे एडीएम एसडीएम कोई भी हो वहाँ पर, तो सवाल ये है कि सरकार जब तक जवाबदेही नहीं तय करेगी, जब तक अधिकारियों में ये बात का नहीं होगा कि सरकार किसी भी वारदात को लेकर उनसे पूछताछ करेगी, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ये जब तक खुली चेतावनी सरकार नहीं देगी, तब तक आप ये मान के चलिए कि ऐसी वारदातों पर या कानून व्यवस्था की बेहतरी की जो बात करते हैं वे सिर्फ बातें ही बातें हैं, वो केवल बैठकों तक सीमित हैं, और व्यवहारिक जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है इससे। व्यवहार में जो चीज़ देखने में आती है वे जो बैठकों में होती है उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो जब तक ऐसे लोगों की पहचान नहीं की जाएगी कि जो वास्तव में ईमानदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, साथ में जो आज की तारीख में आप जानते हैं कि आईटी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, और पुलिस ज़्यादातर मामले ऐसे मामलों को आईटी के आधार पर सुलझाती है, मोबाइल के आधार पर, इंटरनेट के आधार पर, सोशल मीडिया के कनेक्शंस के आधार पर, वहाँ से इनपुट लेकर उनकी पूरी छानबीन करके, खोजबीन करके पुलिस अपराधियों तक पहुँचती है। पुलिस के पास बाकायदा एक साइबर सेल भी है जो अपराधियों की पहचान करता है, और उनकी शनाख्त करने के बाद पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ऐसे लोगों की जब तक पहचान नहीं होगी, और एक बात और भी है कि जब तक पुलिस में जो करप्शन है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक अपराधियों के मन में कोई डर नहीं होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस में जब तक ये छवि पुलिस की बनी रहेगी कि पुलिस में पैसा देकर, रिश्वत देकर कोई भी काम करा सकता है या कोई अपना फेवर ले सकता है, ये जब तक पुलिस की छवि राजस्थान में नहीं बदलेगी, तब तक अपराधियों के मन में डर नहीं होगा, आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास नहीं बढ़ेगा। आज हालात ये है कि कोई भी व्यक्ति थाने में जाकर पुलिस कार्रवाई को अवॉइड करता है। वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि भाई किसी भी तरह से वो बेशक अपने साथ छोटा मोटा अन्याय बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो थाने में जाने से कतराएगा, क्योंकि उसको पुलिस पर भरोसा नहीं है कि पुलिस कोई फेवर नहीं करेगी। उल्टा पुलिस का हरेसमेंट सोच कर कि पुलिस बाद में कार्रवाई के नाम पर हरेस करेगी, परेशान करेगी, तरह तरह के सवाल जवाब करेगी, और ऐसा नहीं हो कि दूसरे पक्ष से मिली भगत करके उल्टा ही मामला जो पीड़ित है उसके खिलाफ उल्टा मामला बन जाए। तो आम लोगों में जब ये प्रवृत्ति इस तरह की घर कर गई है, लोगों में जब ये सोच घर कर गई है, तो पुलिस के प्रति विश्वास कायम करना बहुत मुश्किल काम है, और ये विश्वास इतनी आसानी से कायम नहीं होगा। सरकार जब तक पुलिस को स्वतंत्र तौर पर छूट नहीं देगी कार्रवाई करने की, होता ये है कि जब कोई कार्रवाई करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप उसके बीच में घुस जाता है, और वह कार्रवाई की जो तीव्रता है, जो कार्रवाई का पैनापन है, तो वो भौंतरा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। पुलिस अपने हाथ पीछे खींच लेती है। आखिर पुलिस भी इंसान है, उनके भी परिवार हैं, तो वो पी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर किसी लोकल स्थानीय नेता से, एमएलए से, एमपी से, मंत्री से वो पुलिस अधिकारी ईमानदारी के नाम पर, कर्मठता के नाम पर कोई पंगा नहीं लेना चाहते। तो जब तक उनके दिलो दिमाग में, उनके मन में यह बात नहीं होगी कि विश्वास नहीं होगा कि वो जो काम करेंगे उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, वे पूरी तरह स्वतंत्र होंगे, तो उसमें काफ़ी हद तक पुलिस की छवि
जो है निश्चित तौर पर सुधरेगी, और जब पुलिस की छवि सुधरेगी तो लोगों को भरोसा पड़ेगा, तो लोग अपराधियों के बारे में सूचनाएं भी देंगे। अभी पुलिस अपराधियों के बारे में सूचनाएं मांगती है, लेकिन लोग डर के इसलिए नहीं देते कि अपराधियों से दुश्मनी कौन मोल ले, क्या पता पुलिस उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान उजागर कर दे और वो बैठे ठाले नई मुसीबत का शिकार हो जाए। तो आम लोगों में पुलिस के प्रति जब तक ये भरोसा नहीं कायम होगा, और इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार की है कि वे आम लोगों में और पुलिस में इस बात का भरोसा पैदा करे, दोनों के बीच एक सेतु का काम करे और सामंजस्य बैठाए। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक जरूर भेजिए, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। इसी तरह के विश्लेषण के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।